हेलो दोस्त। चलो आज विशेष मुद्दा पे बात करते हैं। एक्चुअली है क्या कि बचपन से लेकर के मतलब कि सिक्स स्टैंडर्ड से लेकर के या थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर के अपन जहाँ तक भी पढ़ते हैं वहाँ पे बच्चे को एक्चुअली बेसिक नॉलेज जो छोटा छोटा नॉलेज होता है उसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि बिल्कुल जो है लैग है, कमी है। तो उस कमी को थोड़ा सा मैं दूर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा जो मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर करना चाहता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। तो ये बड़ी मुद्दा नहीं है। आप सब बचपन से पढ़ते आए हैं, आज की बात नहीं है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो उस चीज़ों को मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा, छोटा सा ही। तो एक्चुअली है क्या यहाँ पे, जैसे ही अपन बात करेंगे कि साइंस क्या है, तो बहुत सारे लोग की बहुत सारा अवधारणाएं हैं, बहुत सारी उसकी डेफिनेशंस है। तो अलग अलग डेफिनेशंस है और अलग अलग डेफिनेशंस को लेकर के लोग जो है बहुत सारी बातें करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका टाइम नहीं लूँगा और इसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि साइंस क्या है। सबसे पहली बात तो एक्चुअली आप जानते कि साइंस के कंडीशन में इसे हिंदी में क्या बोलते हैं आप, विज्ञान। ठीक है ना। और ये सबसे पहला मुद्दा है कि साइंस ये वर्ड जो है ये शब्द कहाँ से आया है। तो आप लोग जानते कि ये लेटिन वर्ड से आया है। ये कहाँ से आया है, एक लेटिन वर्ड से आया है जो जिसका नाम क्या है, साइंसिया। क्या नाम है, साइंसिया। और इसका मतलब होता है टू नो और नॉलेज। ठीक है। तो यहाँ पे टू नो का मतलब क्या हुआ, जानना, और नॉलेज का मतलब क्या हो गया, ज्ञान। तो बहुत सारे डेफिनेशंस है साइंस का, उसमें से पहला डेफिनेशंस जो चलता फिरता है, कहा जाता है कि सीधे तरीके से अपन बोले कि एक्सेप्ट नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशंस एंड डाटा इज कॉल्ड साइंस। मतलब प्रयोग, प्रमाण और गणना के आधार पर विशेष ज्ञान प्राप्त करना, क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान है। ये एक डेफिनेशन हो गई। और सारे के सारे डेफिनेशंस है, वहाँ पे थोड़ा सा मतभेद है। उस मतभेद को मैं क्लियर करना चाहता हूँ बहुत ही क्षणिक टाइम में, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। और चलते हैं वापस। ठीक है, आइए वापस आते हैं और इसको मैं और छोटा करता हूँ। बहुत ही जल्दी से समय में अपन इसको करने वाले हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अपना मीनिंग आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज साइंस। तो अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। यहाँ पे विज्ञान क्या है, तो मतलब कि ये कहाँ से आया है, तो लेटिन वर्ड से मैंने थोड़ा सा अपने स्लाइड पे दिखाया। ये कहा जा रहा है कि साइंस वर्ड कम्स फ्रॉम अ लेटिन वर्ड दैट इज नॉन एज क्या, साइंसिया। क्या कहते हैं उसको, साइंसिया। अब अपन बात करते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स क्या होता है, टू नो और नॉलेज, मतलब जानना और ज्ञान। यहाँ पे यदि अपन डेफिनेशंस की बात करते हैं, विज्ञान का क्या डेफिनेशन है, साइंस का क्या परिभाषा है, तो यहाँ पे सीधे तरीके से द सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। मतलब कि प्रकृति के विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो भैया यहाँ पे ज्ञान जो है, ज्ञान टर्म आया है, नॉलेज टर्म आया है, तो ये ज्ञान है क्या, ये ज्ञान है क्या। आप कहते हैं कि मतलब कि नेचर के क्रमबद्ध और विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान आया कहाँ से और ज्ञान होता क्या है। तो ज्ञान होता क्या है, तो ज्ञान आया कहाँ से, तो एक लेटिन वर्ड से है जिसका नाम क्या है, साइंसिया।
लेकिन ये होता क्या है आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। हो सके तो आप क्विक मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास यहाँ पे अंतर आ जाता है कि आपका अंतर क्या है कि ज्ञान और विज्ञान में, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो मैंने डिफरेंस को आपको डिनोट करने के लिए बोला है कि क्या डिफरेंस हो सकता है कि साइंस और नॉलेज में। मतलब कि सीधे तरीके से अपन बात करें तो यहाँ पे अपने बात करेंगे विज्ञान की और यहाँ पे बात करेंगे ज्ञान की। यहाँ पे किसकी बात करेंगे? ज्ञान की। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? सीधे तरीके से आपको मैं बताऊं कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, तो कहा जाता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी इज साइंस। मतलब कि सत्य की खोज क्या है जी? विज्ञान है। और यहाँ पे ज्ञान के बारे में बात करते हैं, नॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो फीलिंग्स ऑफ रियलिटी, सत्य का अनुभव करना ही क्या है? नॉलेज है। तो समझ में आया कि नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल के तरीके से आप कर सकते हो कि मोबाइल फोन का बनाना या मोबाइल फोन का खोज करना क्या है? विज्ञान है। और मोबाइल फोन को चलाना ये क्या है? एक अनुभव है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया? ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब हो गया कि अनुभव करना, मतलब कि सत्य का अनुभव करना, फीलिंग्स का अनुभव, मतलब कि सत्य का अनुभव करना, फीलिंग्स ऑफ रियलिटी। ठीक है, और विज्ञान का मतलब क्या हो गया कि सर्चिंग ऑफ रियलिटी, रियलिटी की खोज करना, सत्य की खोज। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये मतलब कि टैप्स के बारे में बात करें तो टैप्स इसका जो है साइंस का क्या क्या है। तो साइंस का दो ब्रांच होता है, एक रियल साइंस होती है, दूसरा सूडो साइंस होता है। रियल साइंस का मतलब हो गया सत्य विज्ञान और सूडो साइंस का मतलब हो गया छद्म विज्ञान। ठीक है, साइंस की दो ही ब्रांच है, अमूमन कितनी? दो ब्रांच है। एक तो रियल साइंस है जिसको सत्य विज्ञान कहते हैं, एक सूडो साइंस है, सूडो मतलब फॉल्स, छद्म विज्ञान। अब इसको कैसे जाने कि सत्य विज्ञान क्या है? टू नो, मतलब कि इसमें हम थियरी को जानते हैं, थियरी को पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम किसको जानते हैं? पैराडिज्म को पढ़ते हैं। जहाँ पे पैराडिग्म को पढ़ेंगे मतलब कि थियरी का पढ़ना रियल साइंस में है, और जहाँ पे हम अवधारणा की बात करते हैं, पैराडिग्म की बात करते हैं, तो क्या है जी? सूडो साइंस। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं और इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो होती है कि अपन बात करते हैं कि ये थियरी क्या है। थियरी थियरी जो है थ्योरी जो है अनचेंजिंग रियलिटी है, मतलब कि अपरिवर्तनशील सत्य है। क्या है? अपरिवर्तनशील सत्य है। और पैराडिग्म क्या है? चेंजिंग ऑफ रियलिटी, चेंजिंग रियलिटी, ये परिवर्तनशील सत्य है, मतलब कि बदलने वाला सत्य है। तो अब हमें पहला बात करना पड़ेगा कि अनचेंजिंग, जो थियरी के अंदर हम बात करते हो अनचेंजिंग सत्य मतलब अपरिवर्तनशील सत्य के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भैया ये अपरिवर्तनशील सत्य जो है वो क्या है। मतलब एज फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि अपरिवर्तनशील सत्य के कंडीशन में न्यूटन ने देखा कि भाई फल जो है, आपका फल जो है पेड़ से गिर रहा है, तो देखा कि एप्पल सेब जो है नीचे गिर रहा है,
फल पेड़ से गिर रहा है, तो भैया वो सोचा कि भाई ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, चाहे वो कहीं भी गिरे, मतलब कि समय और स्थान के बदलने से उसका गिरना नहीं बदलेगा, ये सत्य है, ये अपरिवर्तनशील सत्य है, अनचेंजिंग ट्रूथ, अनचेंजिंग रियलिटी है। मतलब कि एप्पल चाहे महाराष्ट्र में गिरे या बिहार में गिरे, नीचे ही गिरेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन बता दिए भाई, न्यूटन भाई साहब से, लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन जैसे पैराडिग्म की बात करते हैं तो यहाँ पे परिवर्तनशील सत्य की बात करते हैं, ठीक है ना, चेंजिंग रियलिटी की बात करते हैं, तो इसमें अपन जानते हैं इसके ब्रांच है 3, इकोनॉमी, पॉलिटी और सोशोलॉजी। इकोनॉमी के कंडीशन में जैसे ही बात करते हैं तो मान लो कि एज फॉर एग्जांपल हम एलपीजी की बात करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात करते हैं, तो जो डेवलप कंट्री है जैसे अमेरिका, यूके, ठीक है ना, वहाँ पे ये अच्छा है, सस्ता है। बट जो डेवलपिंग कंट्री है, ये तो डेवलप कंट्री की बात हो गई, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री एज फॉर एग्जांपल यहाँ के लिए क्या है, महंगा है। तो यहाँ पे ये बातें, इकोनॉमी की बातें हुई। दूसरी पॉलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी अमेरिका में भी है, यूके में भी है और इंडिया में भी है, लेकिन डेमोक्रेटी, चेंजिंग डेमोक्रेटी, वहाँ का डेमोक्रेटी अलग है, डेमोक्रेसी अलग है, यहाँ का डेमोक्रेसी अलग है, परिवर्तनशील है। ठीक है ना, यहाँ जैसे एलपीजी अच्छा था इकोनॉमी के बेस पे, तो इंडिया में अच्छा नहीं है। ठीक है ना, पॉलिटी जैसे डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अमेरिकन डेमोक्रेसी अलग है, यूके, यूनाइटेड किंगडम की डेमोक्रेसी अलग है और इंडिया की डेमोक्रेसी अलग है। तीसरा ब्रांच जो है सोशियोलॉजी, तो यहाँ पे मतलब कि एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, कोई दिल पे नहीं लेंगे, गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, तो भाई आप किसी के बहन को गर्लफ्रेंड बनाओगे चलेगा, लेकिन आपके गर्लफ्रेंड को कोई नहीं बनाए, आपकी बहन को कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाए, ये एक अवधारणा है, ये परिवर्तनशील है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रियल साइंस के बारे में। अब जो हम सत्य विज्ञान मतलब कि इसकी टाइप के बारे में बात करते हैं रियल साइंस के, तो रियल साइंस के 2 ब्रांच हैं अमूमन। एक तो जो लिविंग की बात करते हैं, ये सजीव की बात करते हैं, और दूसरा नॉन लिविंग की बात करते हैं। ठीक है ना, तो लिविंग में बायोलॉजिकल साइंस है, जैविक विज्ञान है, और नॉन लिविंग में फिजिकल साइंस है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम जैविक विज्ञान की बात करते हैं, तो जैविक विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस के बारे में, तो यहाँ बॉटनी और जूलॉजी पढ़ते हैं बायोलॉजी में। जो प्लांट के स्टडी को क्या बोलते हैं, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी यहाँ पे जंतु विज्ञान, एनिमल के स्टडी को, एनिमल जंतु के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके फादर एरिस्टोटल, इसके फादर थियोफ्रेस्टस। यहाँ पे फिजिकल साइंस का 2 पार्ट, ठीक है ना, एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 पार्ट, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ। आप लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। अब इसका अपकमिंग वीडियो जो है इसी से रिलेटेड, ये आपके 11th क्लास के बच्चे, जो आने वाले बच्चे हैं, जो बच्चे मतलब कि 10th पास आउट करे हैं, वो बच्चे आने वाले हैं, उस बच्चे के लिए है। और उस बच्चे के लिए मैं साइंस, जो तीनों साइंस का डेफिनेशंस करूँगा, चारों का, मतलब कि सीधे तरीके से अपन बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। खास करके बायोलॉजी को लेके चलेंगे, और बायोलॉजी का ढेर सारे ब्रांच, साइंटिस्ट के नेम, बहुत ही आगे छोटा स्मॉल वीडियोज है आपके लिए, धांसू होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ luck for the next video.